अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी 10 सूरा फुरसला करेक्शन सीरीज़ की 5th वीडियो है और आज हम सीखेंगे सूरतुन नस्र सही मखारिज और तजवीद के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इज़ा जाअ, अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, इज़ा, इसमें दाल का मखरज नरमी के साथ अदा होगा, इसको नरमी के साथ अदा करना है और खींचना भी है। यहाँ पे अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा, इसको खींच के पढ़ना है एक अलिफ के बराबर। इज़ा जाअ, ये वाला जो मद है इसको कहते हैं मद मुत्तसिल। यहाँ पे इस मद को हमें 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। मद मुत्तसिल का कायदा यह है कि जब हमज़ा उसी कलमे में हो, ये हमज़ा नज़र आ रहा है, जब हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल की मिक़दार 4 अलिफ के बराबर है। कितना खींचेंगे? 4 अलिफ के बराबर। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, यहाँ पे स्वाद का मखरज, स्वाद हुरूफ मुस्तालिया के 7 हुर्फों में से है, पुर पढ़ा जाएगा नस्र। इसको हमें नस्र नहीं पढ़ना, नस्रुल्लाहि नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे? नस्र। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि। अब यहाँ पे होगा ध्यान, अगला ये है अल्लाह का लाम जो है इसको हमें मोटा करके यानी पुर करके पढ़ना है, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश है। जब लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश होता है तो हम अल्लाह के लाम को पुर करके पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। नस्रुल्लाहि, हाँ मुतहर्रिक है, जल्दी पढ़ा जाएगा। वल फतह, अब यहाँ पर जो एक कॉमन मिस्टेक है वो होती है यहाँ पर, जब हम वल फतह कहते हैं तो हा का जो मखरज है उसको अदा करना भूल जाते हैं, वो क्लियर नहीं होता। आमतौर पर इसको पढ़ते हैं वल फतह। अब वहाँ पे हमें हा का मखरज जो है हा साकिन होकर पढ़ा जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कैसे पढ़ेंगे? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, हा का साउंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत को हमने समझ लिया। दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। वरअयतन नास, अब यहाँ पे ख्याल रखना है रा का, रा को हमें पुर करके यानी मोटा करके पढ़ना है। दूसरी गलती यहाँ पे क्या होती है, इसको पढ़ते हैं वरअयतन नासा, हमज़ा को भूल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, व रा, हमज़ा या ज़बर आई है। वरअयतन नासा, नून पर तशदीद है तो गुन्ना होगा 1 अलिफ के बराबर। वरअयतन नासा यद, यहाँ पे दाल पे कलकला होगा, कलकला यानी इसको पढ़ते वक्त इसकी आवाज़ लौटेगी। यदखुलूना, वाव मद्दा है, खींच कर पढ़ेंगे। वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब यहाँ पे जो ख्याल रखना है हमें वो है अल्लाह का लाम यहाँ पे बारीक होगा, ये वाले अल्लाह का लाम, ठीक है। इस अल्लाह के लाम को बारीक करके पढ़ना है। अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है। फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, तो जब 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे तो ये अलिफ मद्दा की तरह पढ़ा जाएगा। फिर से समझ लीजिए। वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ठीक है, समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। अब चलते हैं अगली आयत की तरफ। फसब्बिह, अब यहाँ पर मिस्टेक होती है, इस हा पर इसका मखरज जो है वो अदा करना ही भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं फसब्बी, हालांकि ये है फसब्बिह, हा का मखरज है हलक का दरमियान वाला हिस्सा। फसब्बिह बिहम्दी, यहाँ पर दोनों हा जो हैं वो हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होंगे। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, रा जो यहाँ वाला रा है, ये वाला रा, ये पुर पढ़ा जाएगा, ये वाला रा, इसको हमने मोटा करके पढ़ना है। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर। अब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे,
یہ وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پر ملا کے نہیں پڑھنا، ہمیں یہاں پہ وقف کرنا ہے۔ وقف کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک تو مخارج کی ادائیگی بہت اچھی ہو جاتی ہے، ان آیات پہ ہمیں صرف ملا کر پڑھنا ہے، جہاں پر اگر نہیں ملائیں گے تو مطلب کہ بگڑنے کا اندیشہ ہے، ورنہ جہاں پر وقف کر سکتے ہیں کیجئے، کیونکہ اس سے ہمارے جو مخارج کی ادائیگی ہے اس میں آسانی ہوتی ہے، آخری حرفوں کے جو مخارج ہیں وہ صحیح سے ادا نہیں ہو پاتے ورنہ۔ وَاسْتَغْفِرْ، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ والا جو ہا ہے گول والا، یہ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس آیت کو پھر سے سمجھ لیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہاں پر جو غائن آیا تھا یہ بھی پر کر کے پڑھا جائے گا، وَاسْتَغْفِرْ۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، انہو، یہاں پر نون پر تشدید ہے تو غنہ کرنا ہے، غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، یہ غنہ ہوا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، انہو کان توابا، یہاں پہ ہا الٹا پیش ہو ہے اور ہا کا جو مخرج ہے اس والے ہا کا وہ حلق کا سینے کی طرف والا حصہ ہے، الٹے پیش کو ہم نے واو مدہ کے برابر یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، انہو کان توابا۔ اس دو زبر پر بھی ہمیں اسی طریقے سے وقف کرنا ہے، ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے تو یہ الف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک بار اس کی قرأت کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ الحمدللہ، امید ہے آج کی سورہ کریکشن سے آپ کو صحیح تجوید اور مخارج سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ قرآن کو صحیح پڑھنا صرف ایک اسکل نہیں بلکہ عبادت ہے، اور جتنی ہم اس میں محنت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور اپنی تلاوت کے وائس نوٹ یا کوشچن کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔